दिनों का जंगल टास्क फाइनली आईपीएस का सफर खत्म होने वाला है, तो क्या फीलिंग आ रही है? टास्क कैसे हैं आपके अभी, कैसे चल रहे हैं? भाई काफ़ी मतलब 3 मंथ्स हो गए ऑलमोस्ट हमें शूटिंग एक साथ करते हुए, और अब फाइनली वो घड़ी आने वाली है कि हम सब जो है मतलब शो के अंदर अलग अलग जॉब्स पे हमारी पोस्टिंग होगी और जिसको ट्रॉफी मिलेगी वो। हमने बहुत एंजॉय किया है, ऐसा कभी लगने नहीं दिया इन्होंने कि एक नए शो में हम एज एन एक शो में हम लोग नए लोग हैं जो आ रहे हैं शो में। सो आई थिंक ऑल गोज टू दीज वंडरफुल पीपल इन दिस शो। सबसे अच्छी बात ये रही है कि हमें एक्चुअली महसूस ही नहीं हुआ कि हम कैमियो करने आए हैं। एग्जैक्टली इतने कंफर्टेबल, इतने अच्छे लोग। और दूसरा, इसके बारे में मैं सिर्फ एक ही चीज़ कहूँगी कि मैं बहुत लीड्स के साथ काम कर चुकी हूँ और वो मुझसे सब प्यार करती हूँ, मैं सबसे प्यार करती हूँ, लेकिन इसमें जो क्वालिटी मैंने देखी है ऑफ बीइंग हार्ड वर्किंग एंड रियली सिंसियर एंड ग्राउंडेड, आई थिंक ये इससे सीखने वाली बात है, विच आई रियली अप्रिशिएट। आई डू। इसके पैसे भी इसने मुझे भिजवा दिए थे अच्छी बातें करने के लिए। मेरा बैग नहीं पहुंचा। अच्छा, ये फाइनल जंगल टास्क में क्या क्या देखने को मिलने वाला है? आप लोग आई डोंट नो कौन सा डे आज शूट करोगे, बट हम आपको पहले दिन से बता देते हैं। हाँ जी, पहले दिन में हम ये दिखाएंगे कि किस तरह से आप कैसे सर्वाइवल टेक्निक्स इस जंगल में किस तरह से अपने आप को अडेप्ट करते हैं एज कैडेट्स। हम अपने आप को प्रूव करेंगे कि हम किस तरह से अडेप्ट करने वाले हैं। एक एक इंडिविजुअल कैरेक्टर है, एक एक इंडिविजुअल पर्सनालिटी है इसमें, तो किस तरह से जाकिर इसको अडेप्ट करेगा, किस तरह से संध्या इसे अडेप्ट करेगी, किस तरह से राहुल और रोमा, संदीप, जितने भी हैं, दीपक, हम सभी किस तरह से इसमें अडेप्ट करने वाले हैं। तो बेसिकली पहला दिन ये होने वाला है। फिर दूसरे दिन में औजार बनाना सिखाएंगे इन लोगों को ये बताएंगे कि जंगल में आप जब जाते हैं किसी ऑपरेशन के लिए तो आपके साथ नेविगेशनल जो फैसिलिटीज़ हैं बहुत ज़्यादा नहीं होती हैं, क्योंकि घने जंगल में जीपीएस काम नहीं करता है। यहाँ पर आपको कंपास दिया जाता है जिसके थ्रू आप पता लगाते हैं कि आपकी डायरेक्शन क्या है। उस तरह के टास्क है। खाना बनाना सिखाया जाता है कुकरी क्लास में, लेकिन जंगल में जो आपको सामान मिलता है उसके द्वारा आप कैसे खाना बना सकते हैं, टेंट कैसे सेटअप किया जाता है, क्योंकि सोना तो आपको वहीं पर है। इसके अलावा पहरा देने की जो एक ड्यूटी है वो भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट ड्यूटी है। उससे ये भी पता चलता है कि आप कितने रिस्पॉन्सिबल हैं अपने क्रू की तरह। डे एंड नाइट आप लोग शूट कर रहे हैं, तो दिन के एक्सपीरियंस बताइए, रात के कि कभी रहता है जंगल में तो नो डाउट कीड़े मकोड़े कभी सामना हुआ कि नहीं हुआ? क्या काफी नए दोस्त बने हमारे यहाँ पर रेंगने वाले, और जो इंसानी भाषा नहीं बोलते हैं। लेकिन शायद इंसानों से ज़्यादा बेहतर है वो, पॉलिटिक्स कम होती है। हाँ, एक छिपकली गिर गई थी हमारे डायरेक्टर साहब के ऊपर, जो मेरे पास आ गई थी प्रसाद की तरह, उसको मैंने बाय बोल दिया। इसके अलावा अलग अलग प्रजातियाँ हैं यहाँ पर, मकड़ों की और चींटियों की बड़ी भयानक चींटियाँ हैं यहाँ पर, काट कर बात करती हैं हमसे। हाँ, बहुत ध्यान से बैठना पड़ता है। किसी पेड़ पे अगर शॉट होता है तो सर को पहले बोलना पड़ता है, सर एक बार हम देख लें इसमें चींटियाँ हैं तो नहीं, कहीं हाथ पे अगर हाथ रखना हो कहीं पर या बैठना हो तो बहुत ध्यान से बैठना पड़ता है, कहीं से भी चींटी आ जाती है। मच्छर एक एनाकोंडा वाले मच्छर, एनाकोंडा मच्छर है यहाँ पर। संध्या, आप अपना कुछ एक्सपीरियंस शेयर करिए इस तरह का जो आपने इस शूटिंग के दौरान आपने झेला होगा। आई थिंक एज अ पर्सन मेरी पूरी ग्रोथ हुई है इस पूरे ट्रैक के अंदर। मैं पूरे ट्रैक की बात करूँगी, एज एन एक्ट्रेस मैंने बहुत ग्रो किया है और बहुत कुछ सीखा है जो मुझे लाइफ लॉन्ग मुझे हेल्प करेगा। और एक अलग ही जो है एक अलग ही ऑरा मेरा निकल के आया है, जैसे आप सब देख भी रहे हैं। तो बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं और बहुत मज़ा आया। मुझे लगा नहीं कि मैंने एक्चुअली शूटिंग जैसा कुछ हो, और वर्सेटैलिटी अपने कैरेक्टर के अंदर मुझे दिखाने का मौका मिला है इस ज़रिए। तो मुझे लगता नहीं कि टेलीविज़न पे इससे ज़्यादा वर्सेटैलिटी किसी कैरेक्टर में होगी, और वो मुझे करने को मिल रही है। आई एम वेरी ग्रेटफुल टू माई क्रिएटिव एंड मेरे राइटर्स के लिए, और अपने डायरेक्शन टीम को भी कि उन्होंने उसको इतना बेहतरीन तरीके से दिखा रहे हैं। तो बहुत सारे खैर इंसिडेंट्स बहुत सारे हैं। हमारा शुरुआत से अगर रेसिंग की बात करें तो हम सारे एक्टर हैं, और इतना हम लोगों ने रियल जो ऑफिसर्स हैं जो एक्चुअली बहुत तेज़ होते हैं रनिंग में, उनके साथ एक्चुअल एनसीसी कैडेट्स जिसके साथ हम भाग रहे थे, जो लॉन्ग डिस्टेंस रनर्स रह चुके हैं।